नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज त्योहार का दिन है और त्योहार के दिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद मुंबई में दही हांडी का खेल चल रहा है और बाकायदे ये कहते हुए कई जगह चल रहा है कि जो सीमा रेखा तय की सुप्रीम कोर्ट ने वो हम नहीं मानने वाले। इसलिए आज हम ये पूछ रहे हैं कि त्योहारों पर लक्ष्मण रेखा को लांघने का काम कौन करे। जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी की ऊंचाई कानून ने फिक्स कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20 फीट से ऊपर हांडी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद भी हांडी के उत्साह में कमी नहीं है और कई जगह तो ये कहकर हांडी चढ़ाई जा रही है कि हम तो उतनी ही ऊंचाई पर हांडी लटकाएंगे जितनी ऊंचाई पर हम लटकाना चाहते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला दिया और उसके खिलाफ विरोध के सुर भी उठे। यही वजह है कि आज हमें यह सवाल पूछना पड़ा कि धार्मिक मामलों पर अगर अदालत ने कोई आदेश दिया तो उसका विरोध क्यों। कोर्ट के ऑर्डर पर एक पक्ष यह कहता है कि अदालतों को कोई फैसला लेते हुए जनभावना का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा पक्ष इस बात का हिमायती है कि अगर कोई कानून का सम्मान ना करे तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज बहस के लिए यह मुद्दा चुनने का हमारा मकसद यह भी है कि कहीं इस मुद्दे पर भी जानबूझकर राजनीति तो नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि दही हांडी पर अलग अलग राजनीतिक दलों को वोट बैंक की सुविधा दिखाई पड़ती है। हमारे देश के संविधान ने जब व्यवस्था दी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन की वजह के रास्ते चुनौती दे सकते हैं, तो ऐसा क्यों है कि दही हांडी पर खुलेआम चौराहों पर कानून को चैलेंज किया जा रहा है। न्यायालय ने, हमारे सरकार ने जन भावना को समझकर काम करना चाहिए। अभी स्वतंत्र देश है, हिंदुस्तान है, कुछ बातें हैं उसका ऊपर विचार हो सकता है, लेकिन आप पूरे दही हांडी उत्सव को ही जिस तरह से आप कंट्रोल करने जा रहे हैं न्यायालय, उससे लोगों के मन में रोष है। ऐसा कोई भी प्रयत्न जो न्याय व्यवस्था के निर्णय का सम्मान न करे और कानून को हाथ में ले, ये करना उचित नहीं है और निश्चित तौर पर जो पार्टियां कर रही हैं सरकार इनके बारे में सोचे कि ऐसे कदम न उठाए जाए। बहुत सारे लोग हैं इसको लेकर राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। जिन लोगों ने जमीन खो दी है राजनीतिक, वो इसको लेकर राजनीतिक जमीन खोजने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बार जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं हाइट को लेके 20 फीट से ज्यादा ऊंची मटकी नहीं हो सकती, क्या उसके बाद उत्साह में कहीं कमी नजर आई आपको? हमने 20 फुट का कायदे का पूरा पालन किया, 20 फुट की हंडी हमने लगाई है। अभी गोविंदा पथ को भी हम बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप 20 फुट से ज्यादा ऊपर मत जाइए, लेकिन अगर उसमें कोई कुछ करता है तो उसमें हमारे भी जिम्मेदारी ने, हम बार बार हमने नोटिस बोर्ड भी लगाया, बार बार अनाउंस भी कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी हम पूरी तरह से निभा रहे हैं। We should follow the rules and regulation of the country. पर कहीं भी आपको देख के ऐसा लगता है कि उत्साह में कुछ कमी आई हो क्योंकि ऐसा ऑर्डर आया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। I think everybody is really participating with full energy. ह्यूमन पिरामिड ऐसे इतना ऊंचा बनाते हैं तो गिरने का डर नहीं होता आप लोगों को? नहीं लगता हमें डर, हमें मजा आता है यहाँ पे। ताल ठोक के आज का हमारा पहला सवाल, कौन लांघ रहा है त्योहारों पर लक्ष्मण रेखा। दूसरा सवाल, दही हांडी पर कोर्ट के आदेश का यानी आस्था पर ऑर्डर का विरोध क्यों। तीसरा सवाल, क्या कानून का हथौड़ा दिखाने से रुकेंगे गोविंदा। चौथा सवाल, ये कौन लोग हैं जो दही हांडी पर विवादों का रायता फैला रहे हैं। और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, दही हांडी पर जागरूकता जरूरी या सख्ती। तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ ताल ठोक के कौन कौन से मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ मोनिका अरोड़ा हैं। मोनिका अरोड़ा सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं, समाज की भलाई के मकसद से जनहित याचिकाएं दायर करती हैं। 1993-94 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। विनोद बंसल हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के और सामाजिक कार्यकर्ता और कॉलमिस्ट भी। हमारे साथ अविनाश जाधव हैं जो कि अध्यक्ष हैं MNS की ठाणे इकाई के। दही हांडी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो सहमत नहीं है। उन्होंने, उनकी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पोस्टर्स लगाए और कहा कि हर कीमत पर इस आदेश का उल्लंघन करेंगे। सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ हैं जो कि प्रवक्ता हैं
बीजेपी के डॉशे बैंक के पूर्व एमडी रह चुके हैं। हमारे साथ अभय दुबे हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, भोपाल से कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अक्सर उनको भी आप टीवी डिबेट्स में देखते हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले अविनाश जाधव साहब, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, क्यों विरोध कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया तो, और अगर विरोध करना है तो उसकी एक व्यवस्था दी गई है, कानूनी तरीका है। वो विरोध चौराहों पर क्यों है कि 20 फुट का है तो हम तो 40 फुट की लगाएंगे हांडी? सबसे पहले तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन देखिए कैसा होता है, हर बार महाराष्ट्र में कोई त्यौहार मनाते हैं तो कोई ना कोई हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वो फिर रुक जाता है सब। और आप जो अभी बोले कि व्यवस्था है, आप रिट पिटीशन दाखिल कर सकते हो, तो लास्ट के 2 दिन में कोई भी निर्णय आता है और हम कुछ नहीं कर पाते और फिर वो वही रुक जाता है और फिर अगले साल फिर वही प्रोसेस, वही सब चालू हो जाता है। तो इस बार हम लोगों का मकसद किधर भी नहीं था कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदर न करे, लेकिन हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे बच्चे लोगों को बारे में सोचना चाहिए। आज यहाँ कम से कम 1,10,000 लड़के लोग अभी तक आके गए। इसका मतलब ये लड़के लोगों की इच्छा है कि हम लोग ये सब करें। अभी तक मेरे पास सवेरे से 350 पंडालों ने थर लगाए, एक भी इंजोर्ड नहीं है, एक भी इंजोर्ड अभी तक मेरे पास नहीं हुआ है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारा भी सोचे, हम लोगों को जो कहना है, हमारे त्योहार हमको गणपति आए पंडाल मत डालो, नवरात्रि आए ये मत करो, दही हांडी आए थर मत लगाओ। अरे ये कब तक चलेगा? हम लोग त्योहार भी ठीक से नहीं मना पाए। तो मुझे लगता है कि ये गलत था। इसके लिए सम्माननीय राज साहब ठाकरे, इनके आदेश के बाद हम लोगों ने इधर दहीहांडी का आयोजन किया था। वो पूरे महाराष्ट्र में हर जगह चालू है। आज मेरे इधर सबसे ज़्यादा आपके लोग हैं, लेकिन ये सब जगह चालू है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि थाना में अविनाश जाधव मामला अदालत में चल रहा, पूरे महाराष्ट्र में, आप मुंबई में जाइए, मामला अदालत में चल रहा था, फैसला नहीं आया था, जब तक मैंने आदेश नहीं आया था। मैंने सर, आप भी दखल देने की मांग कर लेते। आप कहते कि हमको भी पार्टी बनाओ, आप कहते कि हमारा वकील खड़ा होगा, हमारी दलील भी सुनो। नहीं, अरे हमको बुलाना चाहिए ना। अरे हमारी दलील सुनने से पहले वो जो गोविंदा मंडल है, जो 9 थर लगाते हैं, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, आप उनको भी चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड गलत है, ये लोग नहीं कर सकते। सर कभी तो आप लोग हमारे बारे में भी सोचो कि हमारे बच्चे लोगों के मन में क्या है, उनके मन में क्या चालू है, उनकी इच्छा आकांक्षा क्या है। हम लोग कभी भी नहीं ये त्योहार का छोड़ के हम लोगों ने कभी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन किया, ऐसा कभी कुछ दिखा है? लेकिन हम लोगों को इस बार लगा कि नहीं, अगर ये मैं नहीं कर पाऊंगा तो मेरा त्योहार खत्म हो जाएगा। इस बार मैं नहीं कर पाऊंगा तो अगले साल कोई भी नहीं आगे आएगा ये करने के लिए। इसलिए सर मैंने किया है। हाँ, मैं गुनहगार हूँ, तो मेरे पर जो कार्रवाई होगी वो उसको सामने जाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। विनोद बंसल साहब, कोर्ट ने अगर कोई बात कही तो उन गोविंदाओं की, उन बच्चों की भलाई के लिए कही, जो चोट लगती होगी, जो जख्मी होते होंगे, जो जोखिम लेते होंगे, उसको कम करने के लिए कही होगी। नहीं, बिल्कुल ठीक है रोहित जी। मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि कम से कम उन्होंने हिंदुओं की जनभावनाओं को चावली साइड में किया, लेकिन कम से कम बच्चों की सुरक्षा पर चिंता करी। लेकिन ये चिंता जब सेलेक्टिव हो जाती है रोहित जी, तब चिंता समाज को भी होने लगती है कि वास्तव में हमारा न्यायपालिका जा किधर रहा है आखिरकार। ये भी बड़े एक चिंता का विषय रहता है। आप देखो, जीवन के हर क्षेत्र में न्यायपालिका अगर घुस जाएगी, चाहे राजनीतिक मामला हो या कुछ सामाजिक मामला हो या धार्मिक मामला हो, और उसमें जो संबंधित पक्षकार हैं उनको न सुना जाएगा, उनसे पूछा नहीं जाएगा, तो उसमें समाज में इस तरह की विद्रोह और इस तरह की परेशानी पैदा होती हैं। आप देखिए 11th आवर पर वास्तव में आज जब कार्यक्रम होना है, आज देखिए हमारे भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और ये सबसे बड़ा आयोजन होता है हिंदुओं के लिए, एक बड़ा फक्र की बात होती है। और इतने बड़े आयोजन पूरे देश भर में होते हैं। ऐसे आयोजनों को एकदम उसी दिन जाकर के बैन करना और ये कह देना कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा। मुझे बताइए, देखिए उम्र की जहाँ तक बात है, देखिए जहाँ तक इसका जब टीनेजर्स होते हैं वही तो ऊपर चढ़ पाएंगे जिनकी शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर जहाँ तक पुलिस के प्रदर्शन की बात है, अगर कोई ये कहेगा भाई जब 15 अगस्त की परेड निकल रही है और जो सेना के जवान है वो खड़े होकर के पिरामिड नहीं बनाएंगे, वो गिर जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये सब बातों विचार करने से पहले ये भी देखना चाहिए। देखिए जब ये निर्णय आते हैं तो पता नहीं दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध लगता है, कभी गणेश पूजा की बात आती है तो विसर्जन पर प्रतिबंध लगता है, दुर्गा पूजा की बात आती है तो हम दुर्गा पूजा नहीं कर सकते, जब जल्लीकट्टी की बात आती है तो तुरंत उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, विश्व सांस्कृतिक सम्मेलन होता है तो उसमें पर्यावरण बीच में घुस जाता है। अब जीवन के हर क्षेत्र में आप
आप घुसोगे। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए, जब बीफ बैन की बात आती है तो माननीय अपने महाराष्ट्र की सरकार ने बीफ पर बैन के लिए कानून बना दिया, सबको बड़ा क्लियर क्रिस्टल कानून था। उस कानून में भी दखलंदाजी करके ये कहना कि नहीं नहीं, ये बीफ आप गाय को काट नहीं सकते, बीफ रख सकते हो। क्या मतलब है भाई? अब आप दूसरी बात सुनो, जब शब बारात की बात आती है, जब बकरीद की बात आती है, जब हजारों लाखों करोड़ों बकरियां जब काटी जाती हैं और कितना पर्यावरण को नुकसान होता है, कितने प्राणियों की हत्या होती है, उसमें कोई नहीं देखता। मुहर्रम पे छोटे छोटे बच्चों को, रोहित जी मैं बताऊंगा आपको, छोटे छोटे बच्चों को, 5-5, 10-10 साल के बच्चों को मैंने देखा है लहूलुहान सड़कों पर चलते हैं, उस पर तो कोई किसी की चिंता नहीं होती। मैं एक और बात कहता हूँ, महिलाओं के अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा, उनकी बात को कोई नहीं मानता। आखिरकार समान नागरिक संहिता क्यों नहीं होनी चाहिए? महिलाओं को, मुसलमानों को अधिकार, मुस्लिम समुदाय में अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? एक और बात बता दूं आपको, मैं अंत में एक और बात बता दूं कि आखिरकार सुन्नत की उम्र भी क्या तय नहीं होनी चाहिए? क्या वहां बच्चों के साथ व्यभिचार नहीं होता, उनके साथ अत्याचार नहीं होता, उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होती? आखिरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं कहता हूं, देखिए चिंता करते हैं लेकिन सेलेक्टिव चिंता नहीं होनी चाहिए। ये समाज ये जानना चाहता है और वास्तव में हिंदुओं की भावनाएं भी भावना होती हैं, इस बात की कदर सबको करनी चाहिए। इससे पहले मैं दोनों राजनीतिक पार्टियों के पास जाऊं, मोनिका जी मैं आपसे एक कमेंट लेना चाहता हूं। आपने सुना दोनों की बातों को, अवनीश साहब की बातों को सुना, इनकी बात को सुना। इनका कहना है कि सारी आपत्तियां या सारे कानून या सारी रोक हिंदू धर्म पर ही क्यों लगती है? क्या अदालत धर्म देखती है क्या? क्योंकि उसकी आंख पे तो पट्टी बंधी है। देखिए, सरकार अदालत के सामने एक याचिका आई, याचिका में कहा गया कि आप जो दही हांडी है, इस खेल को आप डेंजरस खेल अनाउंस कीजिए, इसको डायरेक्ट कीजिए कि ये दही हांडी डेंजरस खेल है। हाई कोर्ट ने कहा महाराष्ट्र सरकार को कि अब दही हांडी को घोषित करें कि ये डेंजरस परफॉर्मेंस है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया इस हाई कोर्ट की जजमेंट के ऊपर। अब जन्माष्टमी से पहले फिर दोबारा ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आप होल्ड किया और कहा कि मैं डेंजरस खेल के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं केवल ये कह रहा हूं कि जो बच्चे इस खेल में सम्मिलित होते हैं, भाग लेते हैं, उनकी सुरक्षा का क्या? सुप्रीम कोर्ट ने आस्था पर कोई चोट नहीं की, बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आज तक महाराष्ट्र सरकार ने इन बच्चों के बारे में कोई गाइडलाइंस क्यों नहीं बनाई उनकी सुरक्षा के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 वर्ष से कम के बच्चे दही हांडी उत्सव में भाग नहीं ले सकते। दूसरा कहा, जो ह्यूमन पिरामिड, मानवीय पिरामिड होंगे, वो 20 फुट से ऊंचे नहीं बनाइए। जस्टिस अनिल दवे ने स्वयं कहा, कहते कि मैंने स्वयं देखा है 9-9 मंजिलें ऊपर पिरामिड बनते हैं, एक रस्सी भी नहीं होती, कोई गिर जाएगा, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, जान भी जा सकती है। तो केवल सुरक्षा का ध्यान करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम लंबी सुनवाई करेंगे, लंबी बहस सुनेंगे, अक्टूबर के माह में सुनेंगे। केवल यही प्रार्थना है कि ये 2 डायरेक्शंस को फॉलो किया जाए। अब इसमें कोई कहे आस्था पे चोट है, ये गलत होगा, पर मैं एक बात और मानती हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एप्लीकेशन अभी आई थी और इसीलिए तुरंत जन्माष्टमी से पहले आई है। सभी स्टेक होल्डर्स, इसमें उनकी बात नहीं सुनी गई है, इसलिए रोष होना स्वाभाविक है। मैं ये अपेक्षा करती हूँ, ये मानती हूँ कि अक्टूबर की लंबी सुनवाई से पहले सभी स्टेक होल्डर से बात की जाएगी, जन भावना को देखा जाएगा, उसके बाद ही कोई ऑर्डर पास किया जाएगा। केवल और केवल ये सुरक्षा का मामला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जफर इस्लाम साहब कि आप इस बात को तो सुन रहे हैं ना कि जो बात विनोद बंसल कह रहे हैं या अविनाश जी कह रहे हैं, ये मैसेज क्यों जा रहा है कि भाई एक धर्म के सारे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत वो ज्यादा एक्टिव होती है, दूसरे मामलों में एक्टिव नहीं होती? ऐसा मैसेज क्यों जा रहा है फिर? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो सारे पैनलिस्ट को और आपको भी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। देखिए, मैं खुद बॉम्बे से हूँ, बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ और ख़ास के उस एरिया से, दादर से बिलोंग करता हूँ। मैं जानता हूँ कि लोगों की कितनी उत्साह रहती है इस पर्व के लिए, किस उत्साह से मनाते हैं। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ बहुत अच्छे से कि उनमें थोड़ी निराशा है, वो समझ सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो किसी बेसिस पे है और वो बेसिस जो है वो सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से है। जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं उस एक्सीडेंट से रिलेटेड है। अगर सेफ्टी मेजर्स और जैसा अभी आपकी हमसे पहले वाली पैनलिस्ट कह रही थी
कि जब डिटेल में डिस्कशन होगा, सब सारे पक्षों की बात आएगी, तो शायद ये जो कॉन्सेंसस के साथ जो रिजल्ट आएगा वो शायद सबको एक्सेप्टेबल होगा। आज एमएनएस के जो स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं इनको एक्सेप्टेबल नहीं था और वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को ध्यान नहीं देंगे और जो करना चाहते हैं, लेकिन वो उनका सोचना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का आदर करना चाहिए, इसलिए कि इसमें पूरे चीज़ में सिर्फ एक ही चीज़ है, सेफ्टी मेजर्स, उसके ध्यान रखते हुए, बच्चों के ध्यान रखते हुए ये मेजर लिया गया। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, आप पिछले दिनों में देख रही है, पिछले कुछ सालों में वो दोनों जो है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव जो अथॉरिटी है उसको इनक्रोच किया है। ऐसा तो आपको देखा है कई बार, बल्कि रूलिंग पार्टी के सीनियर लीडरशिप ने भी इस बात का जिक्र किया है खुलेआम के, लेकिन उन लोगों ने किया है, लेकिन इस मामले में किया है कि नहीं एनक्रोच? नहीं, धर्म से जोड़ के एनक्रोच किया है क्या इस मामले में? आपको लगता है कि ये फैसला आपको करना चाहिए था सरकार को, बजाय कि अदालत करती इसमें? नहीं, और आप अगर प्रोएक्टिव होते, आप लोगों ने पहले कुछ ऐसी गाइडलाइंस तय कर दी होती सरकार के नाते कि भाई सुरक्षा का जिम्मा उन लोगों का होगा और सुरक्षा की गारंटी होगी दही हांडी के दौरान, तो शायद कोई अदालत जाता ही नहीं। नहीं, देखिए सुरक्षा के बारे में सरकार ने तो इनिशिएटिव लिया है, बच्चों का ध्यान रखते हुए लिखा कि 12 साल के बच्चे से ऊपर होने चाहिए, कम से कम 12 साल की आयु होनी चाहिए, ये तो ध्यान सरकार ने ही आकर्षित किया लोगों का। लेकिन हम ये कह रहे हैं रोहित जी कि चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे कोई और धर्म हो, धर्म को जो एससी या जो सुप्रीम कोर्ट हो या जो भी हाई कोर्ट हो, धर्म को अलग छोड़ देना चाहिए कि इसलिए कि आस्था से जुड़ी हुई चीज है। सर लेकिन मामला छोड़ तो देते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है ना जी। मैं इससे पहले मैं एक कमेंट अभय दुबे से ले लेता हूं, तो नहीं है। उसके बाद वापस विनोद जी आपको मौका मिलेगा, अविनाश जी के पास भी जाऊंगा। अभय दुबे वो कह रहे हैं कि एनक्रोच कर रही है न्यायपालिका कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र को, पहली चीज। दूसरी चीज जो हमारे दर्शक हैं वो ये कहते हैं कि साहब देखिए, शनि मंदिर में महिलाओं की एंट्री का मामला होता है तो अदालत फौरन कहती है कि कैसे रोक सकते हैं आप महिलाओं को। हाजी अली का मामला जाता है तो वो कहते हैं कि धार्मिक मामला है, इसमें हम लोग टांग नहीं अड़ाएंगे, हमारे पास क्यों आ रहे हो। तो क्या ये वाकई अदालत का डबल स्टैंडर्ड है, कहना चाहिए ऐसा? माफी के साथ पूछ रहा हूं। रोहित जी देखिए, मैं आपको ये व्याख्या आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। आप विज्ञ और विद्वान हैं, आप स्वयं निर्णय लीजिएगा। जब रणक्षेत्र में अर्जुन के मन में ये अंतर्द्वंद चल रहा था कि अपने परिजनों के सम्मुख में कैसे लड़ पाऊंगा, तब पूरा गीता का उपदेश प्रभु श्री कृष्ण ने उनको दिया और अंत में ये कहा कि ये जो उपदेश है ये तुझ पर बंधनकारी नहीं है। अगर अब तेरे धर्म की मर्यादा की रक्षार्थ तू न्याय को पालन करना चाहता है तो इस प्रशस्त मार्ग पर चल। अगर उस समय उस गीता के उपदेश का अनुपालन अर्जुन ने न किया होता तो शायद ये परिणाम उसके सम्मुख नहीं होते। न्यायपालिका ने बिल्कुल वही काम किया है जो प्रभु श्री कृष्ण ने व्याख्या की थी। उन्होंने कहा कि न्याय की मर्यादा की रक्षार्थ धर्म के अनुपालन का पाठ आपके सम्मुख रख रहे हैं। ये दायित्व राज्य सरकार का था कि न्यायपालिका को इस बात का विश्वास दिलाती कि ये जो धार्मिक मान्यताएं हैं ये न्याय की सीमा को लांघती नहीं हैं। वो उनकी धार्मिक भावनाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदेश के नागरिकों की रखती न्यायपालिका के सम्मुख। अगर न्यायपालिका आश्वस्त हो जाती कि ये सुरक्षा करने में सामर्थ्यवान है तो क्यों न्यायपालिका ये निर्णय नहीं देती। और उन्होंने एक द्वार अभी भी खुला रखा है न्यायपालिका ने, क्योंकि युक्ति युक्त सभी को अवसर सुनवाई का दिया जाए। मेरे एक साथी मित्र ने अभी प्रश्न खड़ा किया कि क्योंकि वो इस पूर्वाग्रह से ग्रसित है, इस बहुलतावादी विचारधारा का ये राष्ट्र है जिसमें विभिन्न भाषा भूषा भेषज के लोग रहते हैं, न्यायपालिका किसी एक चश्मे से नहीं देखती। उसके सम्मुख अगर तर्कों को रखा जाता है उन्हीं के आधार पर निर्णय देती है। सर मैंने आपसे एक सवाल पूछा तो भी जलीकट्टू में आखिर हमको सर मैंने एक सवाल पूछा तो आपसे, मैंने उदाहरण के साथ पूछा, अदालत से माफी मांगते हुए पूछा कि भाई शनि मंदिर में महिला अधिकार नजर आता है तो हाजी अली में महिला अधिकार क्यों नहीं नजर आता अदालत को? या तो आप कहिए कि वकील फेल हो जाते हैं, हाजी अली के वकील साबित कर देते हैं कि महिला अधिकार खत्म का इसमें आनंद नहीं हो रहा और मंदिर के वकील जो है वो साबित नहीं कर पाते। नहीं, प्रश्न यहां मंदिर और मस्जिदों के वकील का नहीं है।
न्याय, वो तो कानून की व्याख्या सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगर आपने अपना पक्ष रखा है, मैंने इसीलिए तो कहा कि हमने अपना पक्ष अगर प्रदेश की जनता की भावनाओं के अनुरूप रखा होता तो निर्णय उसके अनुरूप आता, और अभी भी उन्होंने एक मार्ग खुला रखा है। ये कहना उचित नहीं है। मैं दुबे जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, रास्ता खुला रखा है। रोहित जी जरा अनुमति दे तो मैं इनसे दो प्रश्न पूछूं? बोल लीजिए। अबे जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं। ठीक है, आपने बहुत अच्छा लंबा चौड़ा प्रवचन किया निश्चित रूप से, और लेकिन ये है कि मैं ये बात पूछना चाहता हूं सिर्फ कि देखिए, जब मुहर्रम आता है और छोटे छोटे बच्चों को लहूलुहान करके रोडों पर चलाया जाता है और उत्पात मचाते हुए वो लोग सड़कों पर निकलते हैं, कई सारी बहन बेटियों की इज्जत दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर उतारी जाती है सार्वजनिक रूप से, तब उस समय न पुलिस को नजर आता, न प्रशासन को नजर आता, न आपकी सरकार को नजर आता, और न ही माननीय न्यायालयों को कभी नजर आता। अब आप देखिए, दूसरी बात सुनिए, एक बात अभी ताजी बता दूं आपको। शब बारात के दिन पिछले 4 साल से लगातार दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एक बड़ा इश्तिहार जारी कर रहे हैं अखबारों के माध्यम से, और सभी मुस्लिम समुदाय धर्मगुरुओं से अपील कर रहे हैं कि अपने बच्चों को समझाओ कि वो हुड़दंग न करें। आप मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में वो क्यों नहीं जाते? आखिरकार सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय जो है ना, उस पर क्यों नहीं सुमोटो निर्णय लेता कि आखिरकार इन छोटे छोटे बच्चों को रोड पर क्यों घुमाया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? वहां पर तो कोई प्रतिबंध नहीं लगता। जब कोई हिंदू त्योहार आते हैं तब जरूर प्रतिबंध लग जाता है। मैं ये नहीं कह रहा देखिए, हिंदू समाज तो हमेशा से अडेप्टेबल रहा है, हम हर अच्छी बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन मुझे बताइए आखिरकार जब ये सुन्नत की उम्र होती है, छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या बीतती होगी उनकी? कभी सोचा है कभी किसी न्यायालय ने या सरकारों ने? आप बताइए जरा। जफर इस्लाम इस पे जवाब देना चाह रही है। सर एक सेकंड जफर इस्लाम इस पे जवाब देना चाह रही है। देखिए बंसल साहब, जहाँ तक धर्म का सवाल है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, और आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ कि मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग जो शिया समुदाय है, वो शब बरात के टाइम में, मुहर्रम के टाइम में वो पीछे सलाखों से मारते हैं और उनको लहूलुहान होते हैं, बिल्कुल मानता हूँ। और मुझे लगता है कि ऐसा रोड पे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बहुत कहीं भी नहीं करना चाहिए, बच्चों के साथ कहीं होना ही नहीं चाहिए काम। नहीं, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दिए। नहीं करना चाहिए, चाहे किसी उम्र के लोग, उनको नहीं करना चाहिए, बच्चों के लिए, और खास के बच्चों के लिए नहीं। आप बच्चों के लिए कह रहे हैं, मैं बोल रहा सभी उम्र के लिए, लेकिन आस्था से जुड़ी हुई बात है, इसलिए मैं फिर भी ये कहना चाहता हूं कि चूंकि धर्म और आस्था से जुड़ी हुई बात है, इस पे डिबेट होना चाहिए, उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से भी बात करनी चाहिए जो ये मानते हैं, और उसके बाद इस पे डिसीजन लेना चाहिए। उसी तरह मैंने जैसे पहले कहा कि ये त्यौहार जो है, ये त्यौहार सिर्फ त्यौहार ही नहीं, एक ट्रेडिशन है जिस उल्लास से मनाया जाता है। मैं खुद वहां पर रहता हूं और मैं देखता हूं कि जिस उल्लास से मनाया जाता है, इस पे अगर किसी तरह का बैन लगे, किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन हो जाए, तो मैं लोगों की भावना समझ सकता हूं। और लेकिन इसको किसी धर्म से ना जोड़ के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ना जोड़िए, इसको जोड़िए कि ये नहीं, मैं आपको ये बोल रहा हूं बंसल साहब कि इसको देखिए इस नजरिए से कि धर्म के साथ किसी को खिलवाड़ करने का इजाजत नहीं होना चाहिए, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। हम भी तो ये बात कह रहे हैं। जफर इस्लाम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के खांचे में ढाल के नहीं देखना चाहिए, लेकिन अविनाश यादव, जैसे आपने शुरू में कहा कि भाई क्योंकि हमें लगा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है और हमारे पास समय नहीं है अदालत जाने का, इसलिए हमें उल्लंघन करना पड़ा। दिवाली के समय में विनोद जी कह रहे हैं कि पटाखे पे पाबंदी की बात आ जाती है, होली के समय में पानी पे पाबंदी की बात आ जाती है, गणेश चतुर्थी में विसर्जन पे पाबंदी की बात आ जाती है। तो हर त्योहार पे अगर सवाल होंगे तो लोगों को तो लगेगा ना कि हमारे साथ ज्यादती हो रही। दुर्गा पूजा पर रात्रि में आप जागरण नहीं कर सकते? रोहित जी आप बहुत बढ़िया बाजू आप बहुत अच्छी तरीके से रख रहे हैं। हम लोगों को जो कहना है वो आप कह रहे हैं। मैं हर बार वही कर रहा हूँ कि हमको हाई कोर्ट के अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जाना, लेकिन जो अन्याय हमारे ऊपर हर बार होता है ना, वो मन को लग रहा है। हाई कोर्ट ने ये बच्चे लोगों का मन जान लेना चाहिए, और हम लोग जाएंगे ना कोर्ट में, करो ना, हम लोग कोर्ट के अगेंस्ट जाएंगे, हमारी बाजू रखेंगे, लेकिन ये गोविंदा मंडल है, उनको भी सुनो, वो क्या बोलना चाहते हैं। उनको आपने आज तक नहीं सुना। याचिकाकर्ता जिनको ये फेस्टिवल के बारे में इच्छा नहीं है वो है, और दूसरा कौन है, तो दूसरा जो हाईकोर्ट है, जो लथर लगाते हैं, जो हंडी मनाते हैं, उनको सुनो, वो बच्चों का कहना सुनो, और फिर निर्णय दो, वो हम लोगों को मान्य रहेगा।
देखिए एक बात है रोहित जी, एक बार मैं एक कमेंट, मोनिका जी, मैंने ये कहते हुए बात छोड़ी थी कि आपसे पूछेंगे कि क्यों ये मैसेज जा रहा है कि अदालत की आंख पे पट्टी नहीं है, उनको सब दिखता है और वो देख के कई फैसले लेते हैं। क्या ऐसा होता है? देखिए, अदालत की एक मर्यादा रहती है, लिमिटेशन रहती है। इस केस में दही हांडी कब से चले आ रहा था ये उत्सव, अदालत ने कभी इसमें इंटरवीन नहीं किया था। जब 2014 में याचिका फाइल हुई थी कि दही हांडी में इतनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इतना लंबा पिरामिड बनता है, 18 वर्ष से कम के बच्चों को भी उसमें भाग लेने के लिए कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा का क्या, महाराष्ट्र सरकार बताए, कोई लॉ नहीं है, कानून नहीं है तो हम बताएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने केस था जिस पर उसने एक अपना एक ऑर्डर दिया है और जो व्यापक इसमें बहस करेंगे अक्टूबर में करेंगे। अब दूसरी ओर हम देखते हैं, जहां मुहर्रम की बात आती है, सुन्नत की बात विनोद जी ने कही, मैं उसमें एक और चीज कहना चाहूंगी, सरकार से कहना चाहिए, नहीं तो ऐसा कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी चाहिए विद ऑल द एविडेंसेस और प्रूफ फाइल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए अगर उनको लगता है कि इसमें हिंसा हो रही है, चाइल्ड राइट्स वायलेशन हो रहा है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज हो रही हैं, तो लेट हिम गो टू सुप्रीम कोर्ट, वहां अपना पूरा पक्ष रखें, सब स्टेक होल्डर से बात हो और एक वहां पे डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से लें। मैं एक चीज और कहूंगी कि जहां हमारा आर्टिकल 25 आता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक मोरालिटी एंड पब्लिक हेल्थ, वो हिंदुइज्म हो, वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी, वो कोई भी रिलीजन हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने वो केस तो होना चाहिए। और आखिर में मैं कहूंगी, सुप्रीम कोर्ट में भी कई डिसीजंस टेक्निकली करेक्ट होते हैं पर वो जन भावनाओं के विरोध में चले जाते हैं, इसलिए एक आम राय बननी चाहिए, सब स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए, मानस तैयार करना चाहिए और फिर इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन मोनिका जी, तलाक में हो रहा है। मोनिका जी, अदालत के दो आदेश, एक शनि सिंगनापुर को लेकर महिलाओं के एंट्री पर और एक हाजी अली को लेकर महिलाओं के एंट्री पर, इन दोनों को कैसे जस्टिफाई करेंगे फिर आप? क्योंकि महिला को तो पहले महिला की तरह देखेंगे ना, उसके अधिकार को उसके अधिकार की तरह नापेंगे कि उसके धर्म के चश्मे से अधिकार नापा जाएगा महिला का? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये एक आम अगर राय बन रही है कि एक प्रकार के जो समुदाय हैं उनके प्रति ऐसे, इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि ऐसे कानून भी बने हुए हैं, अगर आप मंदिरों में प्रवेश का कानून देखेंगे वो क्लियरली कानून कहता है कि इसमें महिला हो या पुरुष आप भेदभाव नहीं कर सकते। पर मैं एक मस्जिदों में होना चाहिए ना, वो कानून इक्वली लागू होता है ना। ऐसे कानून बाकी धर्मों के लिए नहीं बने हैं। नहीं, लेकिन मोनिका जी, मैं दो बात आपसे, तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो सरकार कानून बनाए या सुप्रीम कोर्ट अपने डायरेक्शंस दे कि अगर ये एक इमेज जा रही है कि एक समुदाय के लिए कानून बन रहा है और माना जा रहा है और दूसरे के लिए नहीं बन रहा, तो कहीं ना कहीं रिएक्शन होगा और जो एक पीस और ट्रैंक्विलिटी और पब्लिक ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है। नहीं मोनिका जी, मैं लीगल एंगल से थोड़ा सा दो बातें और पूछना चाहता हूँ इनसे मैं, संक्षेप में। हाँ बिल्कुल संक्षेप में। मोनिका जी, मुझे बताइए कि देखिए, जब बकरीद पर कुर्बानी होती है, बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में बकरों का खून बहाया जाता है और खून को धोने के लिए लाखों गैलन जो है ना पानी खर्च किया जाता है, उस समय कोई न्याय व्यवस्था आप बीच में आड़े नहीं आती। मैं कहता हूं पर्यावरण को ध्यान में रखते हो क्यों नहीं ये मिट्टी का बकरा बना लिया जाए और उसकी रस्म पूरी करनी है और काम खत्म करें। अब मैं दूसरी बात कहता हूं आपको, जब ये इसकी बात आती है, जैसे मान लो और भी कई सारे मुस्लिम त्यौहार हैं और भी कई लोग अनेक प्रकार के त्यौहार इसमें प्रचलित हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जब कोई न्यायालय कोई निर्णय देता है, देखिए मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ, निश्चित रूप से ये बात भी कह रहा हूँ, इस अपील के साथ कह रहा हूँ कि हमारी न्याय व्यवस्था पूरी दुनिया की न्याय व्यवस्था से बहुत अच्छी है और हम सबको सम्मान करना चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि किसी धर्म विशेष के मामले में अगर कोई बातचीत हो रही है तो उनके धर्मगुरुओं से भी चर्चा करनी चाहिए, उससे संबंधित सभी पक्षकारों से जांच करके और कोई डाटा इकट्ठा करके इस पर निर्णय लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस मसले पर कोई डाटा इकट्ठा करके ये गया भी कितने लोग मरे हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, इससे तब जाकर के निर्णय लिया गया है। थोड़ा छोटा मोनिका जी आप जवाब दें, फिर अविनाश जी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए। मैं एक चीज वही कहूंगी, बिल्कुल मैं समझती हूँ विनोद जी क्या कह रहे हैं। अगर हम बकरीद की बात करते हैं, बकरीद में ऐसा ही केस फाइल हुआ था बंगाल में, क्रुएल्टी टू एनिमल्स की बात हुई थी, वहां पर कुछ ऑर्डर्स भी हमारे सामने आए थे, वो विनोद जी के ध्यान में होंगे। पर मैं ये मानती हूँ कि पहले हम सरकार को कहें, अगर सरकार कुछ नहीं करती उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाए
और जो आपने बातें कही है, अगर क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स हो रहा है, इतने पानी की वहां पर वेस्टेज हो रही है, सब हो रहा है, तो अगर दूसरे पक्ष के लोग जाकर ये बात कह सकते हैं तो आप और हम भी जाकर ये बात कह सकते हैं। नहीं, अगर बहन जी कहना कोई अनिवार्य थोड़ी है, कोर्ट आजकल सुमोटो भी काम करते हैं इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट जी एब्सोल्युटली कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन लेती है, कॉग्निजेंस लेती है। जैसे ट्रिपल तलाक के केस में सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कहा कि हम इस पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चाहते हैं ताकि ट्रिपल तलाक और पॉलीगैमी और हलाला जैसी प्रैक्टिसेस पर बात हो सके, वैलिड है कि नहीं है, लीगल है कि नहीं है। ठीक है। उसके बाद शारा बानो ने केस फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, लेकिन मैं ये मानती हूँ वो सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वो संज्ञान ले कि ना ले, हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं वो करना चाहिए। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ ना अविनाश जी, आज तो आप चलिए जैसे मना रहे हैं, आगे अदालत जाएंगे, इस कानून ने जो फैसला लिया उसके खिलाफ अपील करेंगे या कि अपनी मर्जी से ही करेंगे जो करना है? देखिए, हम लोग तो कोर्ट में जाने वाले हैं, हम लोग गोविंदा मंडल की बाजू रखने के लिए तो कोर्ट में जरूर जाएंगे, लेकिन मोनिका जी जो बोल रही थी कि आप कोर्ट में जाइए, ये करिए, अरे लास्ट 2 दिन पहले आप कोई डिसीजन देते हो तो हम कभी जाएंगे, उसके बाद आप शुक्रवार को डिसीजन देते हो और बाद में बोलते हो जाओ, मंगलवार को त्योहार रहता है, कब जाएंगे? मुंबई से निकलेंगे कब, दिल्ली पहुंचेंगे कब, वकील करेंगे कब, उसको कितना टाइम जाएगा हम लोगों को? तो मुझे लगता है कि आप समझदार हो, कोई भी निर्णय त्योहार के बारे में हो तो 2 महीने पहले निर्णय दीजिए, तो हम लोग उसको हमारी बाजू मारने के लिए किधर भी जा सकते हैं। जफर इस्लाम, आपको नहीं लगता कि ये जिम्मेदारी पहले राज्य सरकारों की है कि अगर इस तरीके की कोई परिस्थिति आती है जहां पर जन भावनाएं एक तरफ हैं, जहां पर आस्था एक बड़े तबके की एक तरफ है, वहां राज्य सरकारों को ही अदालत के सामने भी और जनता के सामने भी ये चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी है कि वो कैसे होगा और कैसे नहीं होगा? देखिए रोहित जी, जैसा पहले मैंने कहा कि एक ट्रेडिशन है, ये सालों साल से चला आ रहा है, उसमें कुछ चीजें जो है अब पहले लोग उतनी हाइट पे नहीं जाते थे, अब लोगों को चूंकि स्पोर्टिंग एक्टिविटीज की तरह धर्म से, आस्था से, ट्रेडिशन से साथ साथ ये एक स्पोर्टिंग एक्टिविटीज की तरह भी देखा जाता है, इसलिए कि यूथ इन्वॉल्व होता है और इसलिए हाइट की तरफ जाने का एक बन गया है कि हर बार जितना मैक्सिमम हाइट अटेन कर सके करें, लिमिटेशन नहीं होता और ना होना चाहिए। मैं खुद भी बिलीव करता हूं कि इसमें जो हाइट का रिस्ट्रिक्शन है 20 फीट का, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पे जितना हाइट जा सके जाना चाहिए। आपकी सरकार ने क्यों नहीं चैलेंज किया फिर इस फैसले को? लेकिन आपकी सरकार ने क्यों नहीं चैलेंज किया सर इस फैसले को? देखिए, आपकी सरकार चाहती तो अदालत से कह सकती थी कि सर हम इस फैसले को चैलेंज कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं इसको लेके। रोहित जी मैं आ रहा हूं उस बात पे। देखिए, हमारी सरकार इस पे बहुत चिंतित थी कि सेफ्टी मेजर से उसने सब 2 चीजें की। छोटे बच्चों को 12 साल के एक हाइट पे जाने के लिए कोई इतना बच्चा तो इतना अक्लमंद होना चाहिए कि अपने आप को किसी तरह बचाने के काबिल हो, इसलिए छोटे बच्चों के बारे में खास के 12 साल से ऊपर के उम्र के बच्चे होने चाहिए। बहुत छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और उसके एक्सीडेंट रेट करनी नहीं थी, एक्सीडेंट रेट देखिए। आपको पहले नहीं पता चला था क्या? 2 साल पहले जब आप रास्ते पे आंदोलन कर रहे थे तभी आपको पता नहीं चला क्या कि 12 साल के नीचे के लड़के लोग नहीं चाहिए, 18 साल के नीचे के लड़के लोग नहीं चाहिए? वो टाइम हमारी सरकार ने 12 साल के बच्चों के 12 साल की उम्र कर रहे थे ना 2 साल पहले। हमारी सरकार ने तो 12 साल के बच्चों से ऊपर के लिए अलाउ किया है। ये कोर्ट का फैसला है कि 18 साल का होना चाहिए और हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको फैसला को माना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 18 साल, लेकिन जैसा पहले कह रहे थे हम आपकी पैनलिस्ट, इस पूरे चर्चा को अक्टूबर में किया जाएगा। सभी लोगों की जो भावनाएं हैं उसको साथ लेके जो बेस्ट हो सकेगा उस पर डिसीजन सरकार जाएगी कोर्ट में इसके बारे में लेके। लेकिन एक बात लेकिन रोहित जी एक चीज बात करना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक मुस्लिम धर्म के बारे में बंसल जी कह रहे थे और भी लोग कह रहे थे, कुर्बानी के बारे में कहते, देखिए बात सही है। जो चीज़ भी हो जो कि पर्यावरण से या फिर समाज में उसके लिए जिससे दुश्वारियाँ हो रही है उसको संज्ञान लेना ज़रूरी है, सरकार का भी और न्यायपालिका का भी। मुझसे बिल्कुल नहीं उसको, लेकिन धर्म को किस तरह से हर चीज़ का समाधान होता है और समाधान निकालना चाहिए, चाहे कुर्बानी हो,
चाहे वो मुस्लिम वर्ग के एक समुदाय के लिए जो लहूलुहान करते हैं अपने आप को आपकी तरफ से वो होना चाहिए। लेकिन रिस्ट्रिक्शन इस तरह का जो कि आदमी अपने धर्म को मान ही नहीं सके, ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो न्यायपालिका की तरह। एक चीज मैं पूछ रहा हूँ जफर इस्लाम, मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, उसको ऐड करते हुए जवाब दे दीजिएगा अपनी बात कहते हुए। आपको नहीं लगता जहां सरकारें फेल होती हैं वहां न्यायपालिकाओं को एनक्रोच करना पड़ता है? जैसा आप कह रहे थे कि उन्होंने एनक्रोच किया, अगर सरकार कर पा रही होती चीज तो अदालत को क्यों करना पड़ता? नहीं, मैंने सरकार गारंटी दे देती कि भाई सब कुछ ठीक रहेगा, कोई हादसा नहीं होता, हम पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, इसमें जनभावनाएं आहत हो सकती हैं, इसलिए इसको हम पे छोड़ दीजिए। क्या अदालत नहीं सुनती आपकी बात? नहीं रोहित जी, सरकार तो पूरा ध्यान करती ही है, लेकिन अगर सरकार के अदालत की को जो दरवाजे खटखटाता है तो अदालत कुछ ना कुछ तो फैसला अपना देगा ही ना। सरकार तो हर साल सरकार तो पिछले साल भी ध्यान दिया था, इस साल भी ध्यान दे रही है और उससे पहले सालों में भी ध्यान दिया है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा रोहित जी इसी संदर्भ में कि अगर आप देखिए जलीकट्टू जो मनाया जाता है तमिलनाडु, महाराष्ट्र तमिलनाडु में, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। वहां के लोगों की भी भावनाएं ऐसी थी और हमारी सरकार ने कुछ एक तरीका निकाला और वहां के लोगों को जल्लीकट्टू मनाने का अलाउ किया। उसी तरह मैं कहता हूं कि हमारी सरकार बिल्कुल चाहती है कि लोग बड़े उत्साह के साथ मनाएं अपने त्योहार को, लेकिन यहाँ पर सेफ्टी मेजर और सेफ्टी नेट का ही कंसर्न है। और अगर आने के बाद कभी भी अलाउ नहीं किया है। आप कुछ गलत हमको मत बताओ, आपको बहुत सारे प्रेक्षक देख रहे हैं, आप कुछ गलत बता रहे हैं। मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, मैं बिल्कुल गलत नहीं बता रहे हैं। आप देखिए, आप एमएलए के प्रवक्ता हैं, आप कह सकते हैं कि मैं अपने न्यायपालिका का आदर नहीं करता हूं, मैं नहीं करूंगा। ये हमारी पार्टी नहीं कर सकती है। एक आम आदमी, एक आम नागरिक इस तरह की बातें नहीं करता है कि न्यायपालिका का ये आदर। आप इस तरह की बात कर रहे हैं, वो गलत है। बीजेपी भाग रही है ये सबसे। मैं एक कमेंट अवैध दुबे से लूं, फिर विनोद जी लास्ट में कमेंट कीजिएगा। अवैध दुबे बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? मन को चोट पहुंची है। हमने, हमारे लोगों ने मुझको आश्चर्य होता है रोहित जी, आपने इस पूरी डिबेट का जो मूल मंत्र है वो कहा है कि न्यायपालिका को तभी अपना वर्डिक्ट देना पड़ता है जब सरकारें सामर्थ्यवान नहीं होती। क्या विनोद बंसल जी ने जितनी व्याख्या की, चाहे वो चाइल्ड राइट एक्ट हो या जुवेनाइल एक्ट हो, उसके तहत केंद्र की राज्य की सरकारों के पास अधिकार है। बंसल साहब, आप कभी न्यायपालिका गए? जितने विषय आपने रेखांकित किए उनको मैं अभय जी, आपकी 65 सालों में सरकारें रही। सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में एक भी इंक्रोच नहीं किया। सुन लीजिए, क्योंकि आप समूचे हिंदू समुदाय के प्रतिनिधि नहीं है। मैं भी सनातनी हिंदू हूँ। अरे भैया, मैंने तो कहा ही नहीं, मैं तो कभी कहता ही नहीं। आपको कम मिर्ची लग रही है। आपने इस बात को कैसे इतना गंभीरता से ले लिया? अरे मैं प्रतिनिधि हूं तभी तो मैं बोल रहा हूं और तभी आप मेरी बात को सुन रहे हैं। लेकिन ये विषय आज ये विषय नहीं है कि कौन किसका प्रतिनिधि है। आपका भी प्रतिनिधि तो भारत से खत्म हो चुका है, इस बात को छोड़ दीजिए। लेकिन मुद्दे पर आइए कि न्यायालय ने जो निर्णय लिया है वो सरकार सामर्थ्यवान नहीं थी, इसलिए न्यायालय ने निर्णय लिया। रोहित जी ने कहा ले आइए ऑर्डिनेंस, आप कौन रोकता है आपको लाने से? आप इसीलिए रोहित जी ने बहुत मूल प्रश्न खड़ा किया कि अगर सरकार सामर्थ्यवान होती। रोहित जी, मैं अंतिम वक्तव्य एक छोटा सा आपको न्याय का सुनाना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी के लिए जब आपकी सरकार थी महाराष्ट्र में, आपने क्या किया इसके लिए? सुन लीजिए, बहुत करते हैं, प्रैक्टिस कुछ नहीं करते आपकी नहीं, आप बताइए। आपने जल्लीकट्टू का भी गलत व्याख्या की। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आपका जो नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन को फिर से रिवोक सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए जल्लीकट्टू का। देखिए रोहित जी, भगवान श्री कृष्ण जब माखन चोरी के लिए गए, लेकिन आपने तब ग्वालन ने निर्धारित किया
कि चोरी पकड़ने के लिए उस मटकी में घंटी बांध दी ताकि भगवान श्री कृष्ण जब माखन चोरी करने आए तो घंटी बज जाए। भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी नहीं करी, कंस कंस से माखन को निकाल के और गरीब जनता को बांटा। अरे आप ना फिर समय जाए जी, अरे आप मत व्याख्या कीजिए, सुन लीजिए। नहीं, मुझे बताइए, जब आपकी सरकारें रही तो आखिरकार दिवाली और दशहरा पर SMS पे प्रतिबंध क्यों लग जाता है? वो चार्जेबल क्यों हो जाते हैं? जब कुर्बानी होती है तो 5-5 साल के बच्चों के हाथ में वो हथियार क्यों थमा दिए जाते हैं? आखिरकार वो सरकार क्यों नहीं उसको चेतती? सरकारें सभी एक सी है, आप भूल जाइए। ज्यादातर सरकारें आपकी रही हैं हमेशा से, इस देश का दोहन आप लोगों ने किया है, लेकिन हिंदू मान्यताओं के साथ में ज्यादा उपहास करना ठीक नहीं है। मैं आपको दोबारा से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, न्यायपालिका से भी और ये राजनेताओं से भी। खोटा लगाकर सिर्फ सत्ता तक आना चाहते हैं, सत्ता में आए उसके बाद सारी हिंदू धर्म। नहीं, हमारा कोई सत्ता में, हम सत्ता में न कभी थे न सत्ता में रहेंगे। हम कभी सत्ता में नहीं, आपने करेक्शन कर लीजिए। चर्चा को हम खत्म करते हैं, बजाय इसके कि झगड़ा हो। आज त्योहार का दिन है, अच्छा नहीं लगता। त्योहार के दिन इस तरीके से जब खुशी बांटनी चाहिए, एक दूसरे को गले लग के बधाई देनी चाहिए, शुभकामनाएं देनी चाहिए। यहाँ बैठ के ऐसे भाषणबाजी, फजीहत हो और बहस हो और झगड़े तक न बता जाए। चलते चलते हमारे एक दर्शक हैं कुमार राकेश, उन्होंने एक ट्वीट किया, वो पढ़ के सुना दे रहा हूँ। 18 साल से छोटे दही हांडी में भाग नहीं ले सकते, लेकिन सेना के जवानों पे पत्थर फेंक सकते। फिलहाल इतना ही।